हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कंपटीशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसी होप के साथ मैं आपके लिए हिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास लेके आई हूँ। तो अपन हिस्ट्री में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। अपन जो चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। इतिहास होता क्या है? इतिहास होता है प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि प्रामाणिक स्रोत होते क्या है। ये तो अपन को पता होना चाहिए। अपन इतिहास पढ़ रहे तो प्रामाणिक स्रोत वो होते हैं जिसमें अपन इन सब तीन चीज़ों को ऐड कर सके। क्या क्या? स्थापत्य कला, साहित्य कला और सिक्के। ये तीनों बात आ गई, स्थापत्य कला और साहित्य कला और सिक्के। स्थापत्य कला में आता है कि मूर्ति हुई, ये सब अपन को प्राप्त होता है, उनसे अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साहित्य कला में क्या आते हैं? साहित्य कला में आता है वेद हुए, पुराण हुए, इनसे अपन को बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे अपन साहित्य कला कहते हैं। अब सिक्के, जो अपन को इतिहास में जो सिक्के प्राप्त हुए उनसे अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय ये राजा थे, वो थे, इससे अपन पता कर सकते हैं, है ना। अब ये जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। लिपि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। अभी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में इन तीनों में से कोई भी अभी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है, अपन को नहीं हुआ है। तो पेपर में आता है कि कौन सा काल था जिसके अपन को अभी तक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो कौन सा काल था? प्रागैतिहासिक काल था। अब सेकंड बात आती है कि जो ये आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में अपन को ये तीनों चीज़ें उपलब्ध है, परंतु इसके जो अभी तक अपन इसकी लिपि नहीं पढ़ पाए। कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक काल। ये भी आता है कि कौन सा काल था जिसकी लिपि अपन अभी तक नहीं पढ़ सके। कौन सा काल था? आद्य ऐतिहासिक काल था। अब ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में ये तीनों चीज़ें अपन को प्राप्त है, स्थापत्य कला और साहित्य कला और सिक्के। ये तीनों अपन को इस काल के प्राप्त है। अब जो ये ऐतिहासिक काल है, इसको 3 में बांटा गया है। पहला आता है प्राचीन इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, तीसरा आता है आधुनिक भारत। ये भी अपन आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से तीनों चीज़ों को कवर करेंगे, जानेंगे। अब प्राचीन इतिहास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास में अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और मगध का उदय और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता और मगध का उदय हुआ, मौर्य राजवंश हुए, ये सब पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास में। ठीक है। अब मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे? अपन मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण हुआ, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, बाबर आए, अकबर आया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, बाबर का किसके साथ हुआ, इब्राहिम लोदी, ये सब पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। अब आधुनिक भारत में अपन पढ़ेंगे आंदोलन हुए, सत्याग्रह हुए, वो सब अपन पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। ठीक है। अब ये जो काल है, ऐतिहासिक काल है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि इसको 3 में बांटा गया है, बट इसकी जानकारी अपन को किसने दी थी? इसकी जानकारी अपन को दी थी क्रिस्टोफ सेलियस ने। और ये कहाँ के थे? ये थे जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे? क्रिस्टोफ सेलियस। ठीक है। अब ये 2 बातें कन्फ्यूज़न करने वाली आती है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं और भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक तो कहते हैं हेरोडोटस को, और भारतीय इतिहास का जनक किसको कहते हैं? मेगास्थनीज को कहते हैं। तो इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना। उसमें इतिहास का जनक है और उसमें भारतीय इतिहास का जनक। ठीक है। अब इतिहास का जनक किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस की जो पुस्तक की, उसका नाम क्या था? उसकी पुस्तक नाम था हिस्टोरी पुस्तक। क्या नाम था? हिस्टोरी पुस्तक। और उनका जन्म कब हुआ था? 484 BC में हुआ था। और ये BC है ना, या ये पता होना चाहिए कि BC होता क्या है, BC और AD, क्योंकि आएंगे ये आने वाले इन तीनों में काम आएंगे, इन दोनों में काम आएंगे। तो अपन को पता होना चाहिए कि AD और BC होता क्या है। इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। अब मैंने ये बताया ना आपको, भारतीय इतिहास का जन्म मेगास्थनीज है। अब ये तो पता चल गया
कि भारतीय इतिहास का जनक है। बट इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था मेगस। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। और ये किसके राज दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था राजदूत बन के। तो ये आता है कि मेगस ने किसके राज दरबार में आया था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और ये किसके राज दरबार में आया था? राजदूत बन के ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अब बात कर लेते हैं बीसी और एडी के बारे में। बीसी क्या होता है? जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पहले माना जाता है। जो टाइम पीरियड अपन गिनते हैं ना, वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का आएगा, बीसी के अंदर ऐड होएगा। ठीक है। अब एडी क्या होता है? एडी के अंदर आता है ईसा मसीह थे उनके जन्म के साथ जोड़ ऐड किया जाता है। जो भी सन आएंगे जो ईसा मसीह के जन्म के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, अपन अगली वीडियो में क्या जानेंगे? अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में, जो आएंगे अपन प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बारे में अपन अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।